और नई ड्रोन नीति पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकित मेहता, को चेयरमैन फिक्की ड्रोन कमेटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहता साहब, किस तरह से देश में एक बड़ा बदलाव और खासकर दूर दराज के इलाकों तक जब सुविधा और सहूलियत पहुंचाने की बात होती है तो क्या कैसे तस्वीर बदलेगी, क्योंकि ड्रोन को बड़े सीमित इस्तेमाल के लिए अभी तक देखा जाता था। इस पॉलिसी के तहत जो काम किया गया है उसमें ये बोला गया है कि जो इलाके एयरपोर्ट से दूर हैं और जो इलाके नेशनल सिक्योरिटी या किसी सेंसिटिव एरिया से दूर हैं, उन इलाकों में 400 फीट तक आप ड्रोन उड़ा सकते हैं बिना किसी प्रायर परमिशन के। इसकी वजह से जो बहुत बड़ा एरिया है हमारे कंट्री का, जो कि अभी पब्लिश होने वाला है 30 दिनों में, वो एरिया ड्रोन ऑपरेशंस के लिए विदाउट प्रायर परमिशन ओपन हो जाएगा। जैसे जैसे नीतियां पूरी तरह से लागू होंगी, जैसे जो टाइप सर्टिफिकेशन की बात करी गई है, जैसे जैसे ड्रोन्स और टाइप सर्टिफाई होंगे, वैसे वैसे उनके लिए उन एरियाज में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत सारा जो बेनिफिट है ड्रोन्स का, काफ़ी सारा बेनिफिट लिया जा सकता है एक लोकेशन से जहां आप उड़ा रहे हैं उसके आसपास उसको उड़ा के, मैपिंग करके या डिलीवरीज करके। उन सब तरह से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी आसानी से हो जाएगा। और जहाँ तक सिटीज़ का सवाल है, जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ पे शायद थोड़ा सेंसिटिविटी है, जी, वहाँ पे जो परमिशनिंग है वो परमिशनिंग थोड़ी और संभल के दी जाएगी। लेकिन वहाँ पे भी मनाही नहीं की गई है। ये कहा गया है कि उसमें थोड़े परमिशंस लेके हम उसको करेंगे, आपके सिस्टम में थोड़ी सी और जांच पड़ताल जी, करके फिर उसको अलाउ करेंगे ताकि जी, सेफ्टी बनी रहे। जी। मेहता जी, किस तरह से देश के युवाओं के लिए इनोवेशन, रोजगार, व्यापार, कारोबार, इन सब में भी एक तरह से एक नया उत्साह भरेगी, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगी ये पूरी नई नीति? तो क्योंकि ड्रोन का यूज और ओपन हो गया है, ये तो पिछले कई सालों में बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया है कि ड्रोन्स के यूज से हम काफ़ी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, नए तरह के काम कर सकते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे ड्रोन पायलट्स भी हमारे कंट्री में हैं, जो कि इस नीति के तहत जी, और ज़्यादा उत्सुक होंगे अलग अलग एरियाज में, रिमोट एरियाज में ड्रोन से अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। जी। और वो काम भी काफ़ी सारे हैं जिनके हाँ, हाँ। लिए आज ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, जैसे जी, स्वामित्व स्कीम के अंदर हो रहे हैं। जी। बहुत संक्षेप में मेहता जी, अंत में आपसे सवाल, हमारे पास भी समय बहुत कम है। 2030 तक ड्रोन हब भारत को बनाने का लक्ष्य है, उसको किस तरह से देखते हैं? हब होने का क्या मतलब माना जाए? जैसे जैसे ड्रोन का यूजेज बढ़ेगा हमारे देश में, जैसे जैसे हम और ज़्यादा जगहों पे काम में लेंगे, वैसे वैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा क्वांटिटीज़ बढ़ेंगी और काम बढ़ेगा यहाँ पे। बट इसके अलावा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया गया है, ड्रोन ऑपरेशंस पे फोकस ज़्यादा किया गया है, तो यहाँ पे इंडिया में ड्रोन बना के पूरी विश्व में एक्सपोर्ट करने का काम भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिससे इंडिया को असली में ड्रोन हब बनाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी, इस बेहद अहम विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।